नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह और मैं हूं पटना में एक मनोचिकित्सक और मुझे लगभग 10 साल का अनुभव प्राप्त है इस फील्ड में काम करने का, जिसे मनोचिकित्सा कहते हैं। और मैंने काफ़ी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया है या उनसे जुड़ने का मुझे मौका मिला है। इनमें कुछ के नाम हैं जैसे पटना मेडिकल कॉलेज, एम्स, CIP, निमहांस। तो जनरली साइकेट्रिक बीमारी के बारे में हम जानना चाहते हैं, मनोचिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं। मनोरोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है साइकोटिक। न्यूरोटिक जैसे हमें नींद नहीं आना या डिप्रेशन होना या हमें घबराहट की बीमारी होना, जो मरीज को खुद पता रहता है ये चीज़ें और वो उन चीज़ों का इलाज कराता है। दूसरा पार्ट जो मेन है वो है साइकोटिक। साइकोटिक एक पार्ट होता है जिसमें कहते हैं कि आदमी को बीमारी होता है और उसे लगता है कि वो बीमारी नहीं है, वो एक सच्चाई है। ऐसे बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जैसे कान में आवाज़ आना, अपने में बुदबुदाना, ऐसा लगना कि कोई मुझे घूर रहा है, मेरी बातें दूसरे को पता चल रही हैं, मेरा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें सच लगती है, जिसके कारण या तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सशंकित और छुपे छुपे रहते हैं। तो शुरू में घर वालों को लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, हमें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, मगर ये काफ़ी कठिन काम हो जाता है हमारे लिए कि जब मरीज़ दवा नहीं खाए और हम चाहें कि वो दवा खाए, तो जब ये नहीं होता है तो शुरू में तो ज़बरदस्ती दवा दी जाती है, बाद में घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से और उनका इलाज संभवतः रुक जाता है और रुक जाने की स्थिति में बीमारी की स्थिति और बिगड़ती जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में जब मैं पटना में आया तो मैंने सोचा कि हाँ ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं और अब वो युग नहीं रहा जब हम पेशेंट्स को भर्ती करें, जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं और हमारे भाषा में उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, ECT दें, ठीक है। तो वैसे मरीजों को अब ठीक किया जाए तो कैसे किया जाए, तो इस पे मैंने अध्ययन किया, चीज़ों को देखा और मरीजों को देखा और उनको ठीक किया। तो मेरा एक अनुभव आया, मैंने सोचा कि वो अनुभव मैं आपको बताऊं ताकि आपके और या आपके परिजन या आपके अगल बगल के लोग अगर कोई ऐसा है तो उनका मदद हो सके और इससे मानसिक जागरूकता लोगों के बीच में फैल सके। तो ऐसे बीमारियों में संभवतः जब दवा नहीं खाते हैं व्यक्ति, तो हाँ ऐसे बीमारी में लोगों का इलाज हो सकता है, बिना भर्ती किए हो सकता है और उचित माध्यम द्वारा हो सकता है। आपको करना क्या है, अब करना यह है आपको कि आपको कोई भी ऐसे मनोचिकित्सक से मिलना है जिनको ये तजुर्बा प्राप्त है कि वो ऐसे मरीज को देखते हो जो बिना भर्ती किए किसी भी इस तरह के साइकोटिक इलनेस के मरीजों को, जिसमें मुख्यतः स्किज़ोफ्रेनिया आता है या बाइपोलर अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर आता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं या तनाव के चलते अचानक मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना, तो वैसे तुरंत में तो भर्ती करके कोई भी दवा देता है, कोई भी चिकित्सक अपना जो बेस्ट कर सकता है वो करता है। मगर बात तब आती है जब ये बात बार बार होने लगती है और जब लगातार पेशेंट को दवाई खाना पड़ता है और जितनी बार ये बीमारी होती है उतने देर तक वो दवाई चलती है और संभवतः अगर बार बार हुई तो ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ता है पेशेंट को ठीक रहने के लिए, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो हमने ऐसे काफ़ी मरीजों को ठीक किया है और अब वो युग नहीं रहा, हमारे पास काफ़ी अस्त्र शस्त्र हैं जिसके द्वारा हम लोग इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और बिना भर्ती किए मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमें करना इतना ही है कि सिर्फ हमें ऐसे चिकित्सक से जाके मिलना है, ऐसे मनोचिकित्सक से मिलना है जो कि बिना भर्ती किए ऐसे रोगों को ठीक कर सके। तो आज का मेरा यही संदेश रहेगा आप लोगों को और मैं चाहता हूँ ये घर घर एक जागरूकता अभियान के तहत फैले और लोगों को पता चले, ताकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कहीं बंद हैं या किसी हॉस्पिटल में बार बार भर्ती होते हैं या घर में ही लोग उन्हें बंद करके रखते हैं। तो ऐसा ना करें और कृपया डॉक्टर से आके मिले, और किस तरह के डॉक्टर से मिले तो वो मनोचिकित्सक होना चाहिए जिसे एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है और आपका पेशेंट संभवतः ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और वो इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू।